हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो एंगल्स लिखे होते हैं उन आइडेंटिटीज के बारे में और उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो एंगल्स का सम या फिर डिफरेंस करने पे उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है साइन फंक्शन। तो उसका पहले प्रूफ करते हैं कि किस तरह से आता है। तो वो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो जैसे मेरे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, या एक्स वाई भी लिख सकते हो, एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपको पता ही है नॉर्मल एंगल हम इस तरह से फॉर्म करते हैं, जैसे ये है एंगल एक्स और इसके बाद एंगल बाई को मैं क्या कर रहा हूं, इसी के जस्ट ऊपर बना रहा हूं, इसी के जस्ट ऊपर फॉर्म कर रहा हूं इस तरह। ये है एंगल वाई, ये वाई है और ये एंगल एक्स। अब एक्स और वाई दोनों एंगल्स के सम की फॉर्म में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो आज हमें यहाँ पे पढ़ना है। मतलब साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है हमको कि साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होगी। इसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई की, साइन एक्स माइनस वाई की, क्योंकि ये तो सम की फॉर्म में है और ये डिफरेंस की फॉर्म में, और कॉस एक्स माइनस वाई की। इसके अलावा टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई। मतलब दो एंगल्स को अगर ऐड करके उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। जैसे अगर मेरे पास मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू मैं डायरेक्टली तो नहीं बताऊंगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ साइन 45 प्लस 30 कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो 45 प्लस 30 की फॉर्म में लिख दो। 45 और 30 कितने होते हैं, 75 डिग्री होता है। तो आप क्या कर सकते हो, साइन 75 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15 के लिए मैं क्या करूंगा, साइन 60 में से 45 माइनस कर दो, या फिर 45 में से 30 माइनस कर दो तो भी 15 डिग्री जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में पता करते हैं। इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, मतलब आइडेंटिटीज होती हैं, और उन्हीं आइडेंटिटीज से को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी जो आगे की एक्सरसाइजेज हैं उनमें प्रूफ के क्वेश्चंस भी है, तो वो भी इन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है साइन एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स प्लस वाई का प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो मैंने एक एंगल बनाया है एक्स और दूसरा वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इसको कुछ नेम भी दे देते हैं, जैसे ये ओ, इसका नाम दे दिया मैंने ए, थोड़ा ऐसे यहाँ बना लो, यह है ए, और इसको कुछ और नाम दे देते हैं बी, ठीक है, इस तरह से। और अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पहला मैं क्या कर रहा हूँ, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ओ बी लाइन पे। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टेढ़ा हो गया, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ये बन गया। अब ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसका भी कुछ नाम देंगे। जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको बी रहने दो, जैसे इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको ए, और बीच में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देंगे, यहाँ पे कुछ एम वाई जेड ऐसे एक्स कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया ए ओ लाइन, ए बी लाइन। बी जो है यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एज इट इज ए पॉइंट से मैं सेकंड वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और ये लाइन जो कट कर रही है उस लाइन से आप क्या करोगे, नीचे वाली जो ये ओ एम वाली लाइन है इसके पैरेलल यहाँ से एक नई लाइन कट करोगे, या फिर इसके पैरेलल एक नई लाइन ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से एक नई लाइन ड्रॉ करी तो ये इसके पैरेलल हो गई, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। ओ एम जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है। ये ए ओ बी एम, इसको नाम दे देते हैं पी। ये ए बी है तो इसको नाम सी दे दो, या फिर कुछ और दे दो, ऐसे एच, ये सी लिख देते हैं, ए बी सी एच पी, कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। इसके बाद अब ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, और इसी डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं देखूं कि साइन एक्स प्लस वाई के लिए मुझे क्या क्या चीज यूज आएगी,
तो आप देखो हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है OBA या ABO, कुछ भी बोल सकते हो। इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABO, इसके अंदर मैं अगर साइन x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, साइन x प्लस वाई क्यों, क्योंकि एंगल कौन सा है मेरे पास AOB या AOM, वो एंगल पूरा क्या होगा x प्लस वाई होगा। तो साइन x प्लस वाई उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन हमें अच्छी तरह से पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया मेरा AB, हाइपोटेनियस क्या हो गया OA, परपेंडिकुलर हमने खुद ड्रॉ किया था। तो साइन x प्लस वाई आएगा AB डिवाइडेड बाई AO, AB डिवाइडेड बाई AO। अब इसका मुझे फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, मतलब साइन को साइन और कॉस ऐसे ही टर्म्स के फॉर्म में लिख के लाना है, ये परपेंडिकुलर से काम नहीं चलेगा। तो उसी फॉर्म में लेके आऊंगा तो क्या आएगा, AB जो है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे, AB को मैं लिखूंगा A से H तक और H से B तक, मतलब AB को मैं 2 पार्ट्स में लिखूंगा। क्या, सिंस यहाँ पे जो है वो AB है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, AH प्लस HB, तो AH प्लस HB लिख दूंगा मैं AB को। तो साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, AH प्लस HB डिवाइडेड बाई OA, OA को इससे भी डिवाइड कर दो OA से और इसको भी OA से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, चलो उधर और कर लीजिए, AH डिवाइडेड बाई OA प्लस HB डिवाइडेड बाई OA, यहाँ पे हो गया। अब AH को मैं इस फॉर्म में लेके आऊंगा कि उसकी जो वैल्यू है वो OA की फॉर्म में आ जाए, मतलब OA कैंसिल आउट हो जाए और HB भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके लिए अब मैं वैल्यूज फाइंड करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब दूसरे ट्राइंगल में जाऊंगा, इसके लिए इसको एक इक्वेशन नंबर 1 या कुछ बोल देता है। अब यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल है मेरा AOP। अब इस ट्राइंगल के अंदर से मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा और उन वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा। अब देखो क्या करना है बेसिकली कि OA से तो मैं क्या करूंगा, AP की वैल्यू फाइंड करूंगा और AP से फिर मैं AH की वैल्यू फाइंड करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा एंगल का देखते हैं। जैसे ये वाला एंगल मेरा कितना था, x था। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, OM के पैरेलल लाइन कौन सी ड्रॉ की थी, HP वाली लाइन ड्रॉ की थी। और आपको पता ही है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक थर्ड लाइन ऐसे कट करेगी तो ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं और इनकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, जहां पे ये जेड टाइप से ऐसे बनता है। तो वही की वही चीज देखो यहाँ पे बनी हुई है, HPO और M, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, सेम होगा। अगर ये x है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x ही होगी। इसके अलावा और भी क्या है, क्योंकि ये टोटल यहाँ पे 90 डिग्री था तो इधर भी 90 होगा, तो x के जस्ट ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस x। कैसे, टोटल एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 डिग्री में से x ये गया तो 180 माइनस x करोगे और 90 ये गया तो कितना बचेगा, वही 90 माइनस x। या फिर ये टोटल 90 का है उसमें से x माइनस कर दिया तो ऊपर वाला एंगल कितना रहेगा, ये HPA वाला एंगल वो हो जाएगा 90 माइनस x। और यहाँ AHP, इसके अंदर भी अगर देखें तो AHP वाली लाइन में ये एंगल 90 माइनस x है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस की वजह से ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये 90 है, ये 90 माइनस x है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 का होगा इन दोनों का सम। तो ये वाला एंगल आपका वापस से कितना आ जाएगा, x। थोड़ा पैरेलल नहीं लग रहा, देखो सही से बना देते हैं इसको, थोड़ा टेढ़ा है, इस तरह से। अब थोड़ा पैरेलल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90। अब इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो ये वाला एंगल a, एक बार a लिख लेते हैं, a प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू टोटल 90 होना है, 90 टू 90 कैंसिल हो गया, a जो है वो x के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल होगा मेरा वो भी कितना होगा, x ही होगा। अब ये एंगल मेरा x हो गया। अब इसी चीज को मैं आगे क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो देखो क्या हुआ कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल AOP, तो अब इसमें बात कर दूं मैं,
इन ट्राइंगल ए ओ पी, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऐसे बोल लो ए पी ओ, ए पी ओ। क्या होगा मेरा ए पी ओ के अंदर मैं क्या करूंगा, वाई यूज करूंगा, और किस किस के बीच में रिलेशन बताऊंगा, ए पी एंड ए ओ के बीच में। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का। तो साइन वाई इक्वल टू, साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई होगा हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है एपी और हाइपोटेनियस है ओ ए, तो क्या आ गया एपी डिवाइडेड बाय ओ ए। इट मीन्स यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी, एपी की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, ओ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ ए साइन वाई। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब AP तो हमारा OA की फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, AH। तो आगे वाले ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल AHP, AHP। इस AHP वाले ट्राइंगल में क्या करूंगा मैं, वापस इसमें जो एंगल था वो क्या यूज किया था हमने, अभी अभी आया था X, और उस X से ही मैं क्या करूंगा, AH की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो X के जस्ट पास में है तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या है इसका हाइपोटेनियस, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के लिए बात करें AHP के लिए, तो इन ट्राइंगल AHP ये तो AP वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा X के अपोजिट साइड HP, तो cos, और ये X है तो cos X इक्वल टू बेस, बेस क्या है AH डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस AP। AP की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या थी, OA साइन वाई, तो AH डिवाइडेड बाई OA साइन वाई। अब आप देखो हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, AH की। अगर AH की वैल्यू फाइंड करनी है तो OA साइन वाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से cos वाई, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी AH इक्वल टू OA साइन वाई और cos X। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो हमने यहाँ AH की वैल्यू फाइंड की है, वही AH की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो AH की वैल्यू पुट कर देंगे, OA से OA कैंसिल हो जाएगा और साइन वाई cos X हमारा यहाँ बच जाएगा। इसके अलावा आगे करते हैं, आगे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, HB की, HB ये वाला HB। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, वही परपेंडिकुलर। आपको पता ही है कि ये दोनों लाइंस कैसे होंगी, सेम, और ये वाली सेम। अब मैथमेटिकली तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो आप खुद से करके देखिएगा एक बार, क्या करोगे, O और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, M है तो इसको नाम दे दिया मैंने जैसे N, ठीक है। तो ये ON वाली जो लाइन है वो उससे एक ट्राइंगल बन रहा है ONP, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है OBC। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इनकी जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल सेम है, दूसरा ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। आप 10th क्लास में पढ़ के ही आए हो अच्छी तरह से। तो इसमें जो है वो OC वाली लाइंस, OP वाली लाइंस, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि जो PN है वो सेम किसके इक्वल आएगा, HB के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगे और साथ ही साथ में ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो उससे आप एक बार कर सकते हो, नहीं आए तो आप और कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैसे भी आप देख ही सकते हो नॉर्मली, क्योंकि ये रेक्टेंगल से फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, जो क्योंकि ये क्या है पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल होती है। तो PN वाली जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, HB के इक्वल होगी। तो PN लिखो या फिर HB लिखो, बात एक ही होगी, ठीक है। तो हम किस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल PON। इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, यहां से X की फॉर्म में साइन या कॉस लगाऊंगा, बट इसका जो हाइपोटेनियस है OP, पहले उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगेन इन ट्राइंगल AOP या APO, ठीक है। इसी ट्राइंगल में वापस आ रहे हैं, और उस ट्राइंगल में वापस आके क्या कर रहा हूं मैं, अब वैल्यू फाइंड कर रहा हूं cos y की। पहले sin y की निकाली थी, अब वैल्यू फाइंड करूंगा cos y की। अब cos y की वैल्यू कैसे पता करूंगा, AOP cos y मतलब बेस OP डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस OA, ठीक है। OP हो गया, OA हो गया,
तो मेरे पास ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं से ओ पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ओ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस वाई से, कॉस वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसी वैल्यू को मैं एज इट इज ऐसे यूज करूंगा जिस तरह से यहाँ पे किया है। तो अब मैं किस में आऊंगा, इन ट्रायंगल ओ पी एन। तो इन ट्रायंगल ओ एन पी, तो परपेंडिकुलर बीच में ले लो एन पी, ठीक है। ओ एन पी, इसमें क्या लगाऊंगा मैं, वहां मैंने कॉस लगाया, तो यहाँ पे अब देखो ओ एन पी, इसमें मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। और बी एच किसके इक्वल है, पी एन के। तो पी एन की ही वैल्यू फाइंड करूंगा जिससे वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एच के इक्वल हो जाएगा। तो पी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस अभी हमने फाइंड किया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन। तो क्या आएगा, साइन, और इसका एंगल कितना है, एक्स, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है पी एन डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ पी, और पी एन की जो वैल्यू है वो तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी एच लिख सकता हूं, क्योंकि इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एच किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन के इक्वल हो जाएगा। बी एच हो गया पी एन की जगह, ओपी की वैल्यू अभी फाइंड ही की थी, ओ ए कॉस वाई। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, बी एच की। तो बी एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओ ए कॉस वाई से। तो यहाँ से बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए साइन एक्स कॉस वाई। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर एक और आई थी हमारे पास, ये रही 3, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5, दोनों से वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो, आपके पास साइन एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एच की जगह तो क्या लिख दूंगा, ओ ए साइन वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ओ ए, प्लस एच बी की जगह क्या लिखूंगा, एच बी लिखो या बी एच लिखो, बात ही की है वो तो, ओ ए साइन एक्स कॉस वाई अपॉन में ओ ए से ओ ए कैंसिल आउट, क्या बचा साइन बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स कॉस वाई। तो साइन एक्स वाले को आगे लिख रहा हूं मैं, साइन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमारा हो गया साइन एक्स प्लस वाई। तो इसको अलग से इधर लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई की क्या आइडेंटिटी होगी आज से, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मतलब साइन में पहले x लगाओ, फिर कॉस में y लगाओ, फिर कॉस में x लगाओ और साइन में y, मतलब एक बार साइन का एक बार कॉस का। तो साइन x प्लस वाई की जो आइडेंटिटी है वो हो जाएगी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो आपको ये प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही, बस आपको एक सिंपल सी आइडेंटिटी याद करनी है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी की फॉर्म में लिखो तो साइन ए प्लस बी मतलब दो एंगल्स का सम, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब आगे हमें और भी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये तो हमने अभी क्या किया है, साइन ए प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड किया। अब आगे क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस वाई क्या आएगा, तो वो भी देखते हैं। ये मैं अब एक बार मिटा देता हूं, कोई और तो परेशानी होगी नहीं। तो साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई कैसे पता करेंगे हम, तो मिटाने में बहुत टाइम लगता है। अब देखो, सबसे पहले हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आई साइन एक्स प्लस वाई, क्या आया, साइन एक्स कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आज इसी वजह से, जिससे आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब हम निकालेंगे साइन एक्स माइनस वाई। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साइन एक्स माइनस वाई के लिए क्या करोगे, साइन एक्स माइनस वाई के लिए बस वाई की जगह माइनस वाई लिख दो, मतलब वाई को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से। जहां भी वाई है उसकी जगह लिख देना है आपको माइनस वाई, इसी आइडेंटिटी में। तो साइन एक्स प्लस वाई की जगह लिख रहा हूं माइनस वाई, तो वो अपने आप माइनस वाई हो जाएगा। साइन एक्स का एक्स है बट कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन में क्या हो जाएगा माइनस वाई, मतलब वाई की जगह हर जगह पे माइनस वाई लिख दो तो वो अपने आप आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। साइन एक्स माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल टू साइन एक्स। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं थोड़ा सा कि कॉस माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका पाई प्लस इस टाइप से कुछ करके। तो आप क्या करोगे, माइनस वाई है, माइनस वाई मतलब अगर प्लस वाई होता तो किस में आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस वाई मतलब एंगल कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब नीचे की साइड, तो नीचे की साइड गए तो ये क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, ए एस टी सी, सी फॉर कॉस। तो कॉस कैसा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब माइनस वाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज से ये भी हमें याद रखना है कि कॉस के अंदर अगर माइनस एक्स आता है या कुछ भी माइनस आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस माइनस को गायब कर देगा। कॉस के माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो एज इट इज कॉस एक्स रहेगा, चाहे कॉस माइनस 45 की वैल्यू हो चाहे कॉस 45 की वैल्यू हो, दोनों का सेम आंसर आएगा। अब कॉस तो हो गया, कॉस वाई माइनस से कोई फर्क नहीं। अब यहां माइनस से फर्क पड़ेगा क्या साइन में, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का माइनस, क्योंकि साइन में फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मेजर करते हैं एंगल को तो क्या आता, माइनस का प्लस का आता है एंगल, लेकिन क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं इस तरह से तो हम क्या करेंगे, एंगल माइनस में आएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो माइनस में, मतलब साइन कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस वाई मतलब एंगल इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो कैसा आएगा ये, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस प्लस का होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो इसी वजह से माइनस साइन वाई हो जाता है, और माइनस को मैं आगे लेके आ रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई साइन एक्स माइनस वाई के लिए, मतलब साइन एक्स प्लस वाई भी हमें आ गया और साइन एक्स माइनस वाई भी आ गया। साइन एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों ही हमसे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद थर्ड जो है वो थर्ड क्या है हमारी, थर्ड वाली आइडेंटिटी है हमारी कौन सी, अब साइन हो गया, अब आता है कॉस एक्स प्लस वाई और फिर आएगा कॉस एक्स माइनस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई में आप क्या करोगे, देखो अगर cos x प्लस वाई लिखा है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि cos है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस, मतलब cos x को sin 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको पूरे को एक ही एंगल मान लिया, ये पूरा एक ही एंगल है कोई, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। कैसे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा क्या हो गया यहाँ पे, एक्स प्लस वाई हो गया, और पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, रेडियंस में पाई बाई 2। अब ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। आगे इसको लिखें तो क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस का पाई, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करो, आप इसको तो अलग लो, इस एंगल को, और इस एंगल को अलग लो। इस पे थोड़ा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अलग लेने से क्या फायदा होगा, इसको तो मैंने एज्यूम कर लिया ए और इसको क्या मान लिया बी, और ए माइनस बी। अब क्या किया मैंने, इसको पूरे को ए लिख दिया और इसको पूरे को क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स ए है और वाई मीन्स बी है, और साइन ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी है ये वाली, ये मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा, साइन
ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी या एक्स माइनस बी जो भी है, साइन एक्स कॉस वाई, मतलब पहले फर्स्ट वाला एंगल फिर सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला सेकंड वाला, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वही आना है, साइन पहला वाला आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और साथ में फिर कॉस सेकंड वाला एंगल, कॉस में सेकंड वाला एंगल क्या है वाई। एक मिनट अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस वाई, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और साइन वाई, हो गया, ठीक है। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स सबको पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मीन्स साइन एक्स साइन वाई। तो अब हमारे पास ये भी आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है हमारा, कॉस एक्स प्लस वाई मीन्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। चाहे आप इसको ऐसे याद कर लो, साइन ए सॉरी कॉस ए प्लस बी, ऐसे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जैसे अगर मुझे 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, कॉस सॉरी 45 प्लस 30 लिख दूंगा, 45 तो ए की वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहाँ 45 आएगा यहाँ 45 आएगा, बाकी सब में 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आगे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तो आ गई, साइन ए प्लस बी या फिर एक्स प्लस वाई कुछ भी बोलो, और साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, अब रह गया कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब सम ऑफ और डिफरेंस की फॉर्म में। तो साइन आ गया कॉस सॉरी एक्स माइनस वाई, अब कॉस एक्स माइनस वाई निकाल दे, तो इसे मिटा देता हूं मैं। देखो अब आएगा कॉस एक्स माइनस वाई, तो बस कुछ नहीं करना, जो जहां पे वो कॉस एक्स प्लस वाई लिखा है, वाई को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस वाई से। तो क्या हो जाएगा, जहां भी वाई लिखा है माइनस वाई लिख दो, तो क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस वाई, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा माइनस का वाई, प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो क्या आ जाएगा साइन माइनस का वाई। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये गड़बड़ी है, प्लस नहीं होता क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। कॉस एक्स अभी बताया था, कॉस के अंदर माइनस आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप के इसमें चेंज कर देता है प्लस में, तो कॉस वाई माइनस साइन एक्स, और साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो वो उसका माइनस बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से माइनस साइन वाई होगा, और माइनस क्या आ जाएगा प्लस साइन वाई, मतलब कॉस एक्स माइनस वाई की क्या हो गई आइडेंटिटी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस में ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉस में क्या होता है, साइन में तो क्या होगा हमारे पास कि जो प्लस में आइडेंटिटी सॉरी साइन में प्लस आता है, मतलब साइन ए प्लस बी में ए प्लस बी आता है, और कॉस में क्या होता है ए प्लस बी या फिर एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले में तो क्या आएगा माइनस, और माइनस वाले में क्या आता है प्लस, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हमारे साइन और कॉस के हो गए, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टेन के और कॉट के। तो साइन और कॉस के में तो कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, इसके बाद टेन और कॉट के हैं, तो टेन और कॉट के भी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं टेन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी। अब आपको पता है टेन मीन्स होता है साइन अपॉन कॉस, तो कुछ नहीं करना है, साइन की ऊपर लिखनी है कॉस की
नीचे लिखनी है। तो साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस वाई, दोनों हो गए। साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी अभी देखी थी, क्या थी? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मैं थोड़ा एक्स ऐसे ही बनाता हूँ, एच एक्स एन तीनों एक जैसे, तो थोड़ा देखना आप, ध्यान रखना बोलने पे। इसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई की थी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। मैं क्या करूँगा, ये जो कॉस एक्स कॉस वाई है उससे क्या करूँगा, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं दोनों को cos x cos माइनस cos y से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? क्यों डिवाइड कर रहा हूं वो भी देख लो। तो tan का मुझे क्या लाना है? आइडेंटिटी लानी है, तो tan की ही फॉर्म में आनी चाहिए। तो tan की फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा? cos से डिवाइड करूंगा, जिससे एक cos तो कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन अपन cos बचेगा। देखना आप आगे क्या होता है। मैंने cos x cos y से सबको डिवाइड कर दिया, तो साइन x cos y डिवाइडेड बाई cos x cos y, ये हो गया। प्लस उसको भी करूंगा cos x cos y, और आपको पता ही है किसी को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। देखो कॉस वाई से कॉस वाई, साइन कुछ कट रहा है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, कॉस वाई कॉस एक्स खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या बचा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स प्लस साइन वाई कॉस वाई टेन वाई, कैंसिल आउट हो गया, वन, जीरो मत कर देना। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, तो क्या आइडेंटिटी हो गई टेन एक्स प्लस वाई की? टेन एक्स प्लस वाई मीन्स टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि ये जो जितनी भी आइडेंटिटीज आती जा रही है ना, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस टेन, ये सारी की सारी याद भी रखनी है आगे। ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ के और चल दिए, जिनके ये जो रिजल्ट्स हैं ये याद रखने, आगे फिर पूछा जाएगा आपको, बहुत जगह पे ये यूज भी आएंगी, 12th क्लास में भी यूज आएंगी, आगे जेईई मेंस में हर तरह की चीज़ों में काम आती हैं, ठीक है। तो ये अब हमारी टेन एक्स प्लस वाई की आ गई। माइनस के लिए क्या है, मैं माइनस माइनस करूंगा फिर उसको डिवाइड कर दूंगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वाले में क्या आता है देखो, माइनस वाले में वैसे इसको यहाँ से भी माइनस में चेंज कर सकते हैं, अगर मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूंगा तो y को माइनस वाई से करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि टेन में भी एज इट इज होता है जैसे साइन में होता है, क्योंकि टेन भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। देखना क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस और माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ज़्यादा कुछ फर्क आना ही नहीं है, वही की वही चीज़ रहनी है, कोई परेशानी होगी नहीं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, साइन का भी आ गया, कॉस का भी आ गया, टेन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का भी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, साइन कॉस टेन आ गया। अब एक हमें कॉट का और देखना है, उसके बाद सेक और कॉसेक का नहीं करना, क्योंकि साइन कॉस ही बहुत है, ठीक है। अब ये जो भी है कौन से नंबर की होगी, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का, तो ये फोर्थ सिक्स्थ नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कॉट पे, कॉट जस्ट इसका उल्टा है। देखो कॉट के लिए मैं क्या करूंगा, कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे निकालूंगा? देखो आपकी मर्जी है, आपको एक्स प्लस वाई से याद करना है या फिर ए प्लस बी से, क्योंकि ज़्यादातर लोग ए प्लस बी से ही याद करते हैं। एक्स प्लस वाई क्या करूंगा मैं, कॉट मीन्स होता है कॉस डिवाइडेड बाई साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, तो क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद, नीचे कॉस
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, सॉरी आइडेंटिटी क्या हो गई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसमें किससे डिवाइड करूंगा मैं, क्योंकि किसी ना किसी से करेंगे तभी आएगा। तो ध्यान रखना कॉट है तो कॉट की फॉर्म में ही लेके आना है, कॉट है तो कॉट में ही लाना है। तो देख लो किससे डिवाइड करना चाहिए, कॉट तब आते हैं जब कॉस को डिवाइड करते हैं साइन से, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, साइन से। तो साइन एक्स साइन वाई ये जो दिख रहा है ना, इसी से डिवाइड कर दो, साइन एक्स साइन वाई दोनों को, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को, कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो पूरा ही गया, 1 बचा, कॉस साइन क्या आ रहा है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट, एक मिनट, कॉट, थोड़ा जल्दी में गंदा लिखता हूं मैं, कॉट एक्स कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई, ठीक है, माइनस कुछ नहीं बचा 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स से साइन एक्स गया, कॉस एक्स अपॉन साइन वाई क्या हुआ, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट वाई का वाई प्लस कॉस साइन 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 खत्म, कॉस एक्स साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, तो ये हो गया हमारा कॉट एक्स प्लस वाई का, कॉट एक्स प्लस वाई का भी आइडेंटिटी आ गई। आगे हम क्या कर सकते हैं, कॉट एक्स माइनस वाई की भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, बस वाई को किससे रिप्लेस करना है, माइनस वाई से, और ये चेक कर ही सकते हैं साइन कि कहाँ कहाँ पे वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में माइनस होता है। आगे याद भी रखनी है प्लस की भी माइनस की भी, वैसे भी सीधा कर लेते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऊपर वाला प्लस रह जाएगा, नीचे वाला माइनस रह जाएगा और माइनस हो जाएगा। इतना सा चेंज होता है प्लस और माइनस में, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा बस। और ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होता है कि ऐसे लगता है कि ए को पहले लिखते हैं तो कॉस एक्स को पहले लिख दो, ठीक है, तो प्लस वाले में तो हम लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, लेकिन माइनस वाले में गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि कॉट एक्स कैसा है, माइनस का है, तो इस वजह से ज्यादातर कॉट वाले में पीछे की साइड ही लिखते हैं जिससे परेशानी नहीं हो। तो ये तो हमारे सारे के सारे सम और डिफरेंस की फॉर्म में, मतलब एंगल्स के सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो भी कुछ था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो एंगल हमारे आइडेंटिटीज आती हैं वो 2x की फॉर्म में आती हैं, तो आगे हम उनको भी करते हैं।